क्या तुमने कभी सोचा है कि इतने लोग प्रतिभाशाली होते हुए भी अपनी असली क्षमता तक पहुंच ही नहीं पाते? क्योंकि वजह प्रतिभा की कमी नहीं, वजह है स्पष्टता की कमी। हम पूरी जिंदगी केवल जीवित रहना सीखते हैं, जीना नहीं। बचपन से हमें ढाला जाता है ऐसे सिस्टम में जो आज्ञाकारिता को इनाम देता है पर मौलिकता को दबा देता है। हमें बताया जाता है क्या सोचना है, पर कभी नहीं सिखाया जाता कैसे सोचना है। वह बच्चा जो मिट्टी में महल बनाता था, धीरे धीरे सिखा दिया जाता है कि सीधे बैठो, लाइन के अंदर रंग भरो, नकल करो, अपनी आंख को शांत करो। यहीं से क्षमता की मृत्यु शुरू होती है। असफलता से नहीं, बल्कि चुपचाप किए गए समझौतों से संभावना डर से खत्म नहीं होती, रूटीन से खत्म होती है। उस रोजमर्रा की सुरक्षित सीमाओं से जो तुम्हें बचाती तो हैं, लेकिन छोटा रखती हैं। हर सुबह तुम्हारा दिमाग पूछता है, कल क्या किया था जिससे मैं बच गया, और वही आज की दिशा बन जाती है। न्यूरोसाइंस इसे आराम चक्र कहता है, जहां मन सुरक्षा को विस्तार से ज्यादा महत्व देता है। लेकिन बढ़ना सुरक्षित नहीं, जागना सुरक्षित नहीं, रचना सुरक्षित नहीं। हर जन्म से पहले किसी न किसी सत्य का मरना जरूरी है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग अपनी क्षमता को कभी जीते ही नहीं, क्योंकि वे अपनी कैद से प्रेम करने लगते हैं। उसे सजा नहीं, सुरक्षा मान लेते हैं। लेकिन आराम ने कभी किसी को दिव्य नहीं बनाया। अगर तुम इतिहास के असाधारण जीवन देखो, चाहे वह बुद्ध हो या मीरा या आइंस्टाइन, हर यात्रा की शुरुआत एक टूटन से हुई। एक ऐसा क्षण जब पुरानी पहचान ढह गई, वही टूटन जागरण बन गई। देखो, संभावना कोई लक्ष्य नहीं जिसे तुम्हें हासिल करना हो। यह एक आवरण है जो हटता जाता है। तुम पूरे पैदा हुए थे, पर डर, संदेह और समाज ने तुम पर परतें चढ़ा दी। आज जो तुम समझते हो कि मैं नहीं कर सकता, वह तुम्हारी सीमाएं नहीं, दूसरों की आवाजें हैं। दुहक की बात यह नहीं कि हम ऊंचा निशाना लगाकर चूक जाते हैं। दुहक यह है कि हम बहुत नीचे निशाना लगाकर सफल हो जाते हैं। मनुष्य में एक सीमा होती है जिससे ज्यादा सुख, ज्यादा सफलता, ज्यादा शांति वह सह नहीं पाता। इसे मनोविज्ञान ऊपरी सीमा समस्या कहता है। जैसे ही जीवन तुम्हें थोड़ा ज्यादा देने लगता है, तुम खुद उसे तोड़ देते हो, क्योंकि तुम्हारा नर्वस सिस्टम दर्द की आदत में है, आनंद की नहीं। स्पिरिचुअलिटी भी जाल बन जाती है जब उसे जीवन से भागने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कई लोग ध्यान में बैठते हैं अपने आप से बचने के लिए, ना कि अपने आप को जानने के लिए। सच्चा जागरण दुनिया से दूर नहीं ले जाता, बल्कि तुम्हें इतना स्थिर बनाता है कि दुनिया तुम्हें हिला नहीं पाती। संभावना अधिक करने से नहीं खुलती, कम बाधाएं होने से खुलती है। जब तुम अपनी नकली पहचानें छोड़ देते हो, तुम्हारा असली स्वरूप बहने लगता है, जैसे नदी जिसका रास्ता पत्थर हटते ही साफ हो जाता है। हम दुनिया की तेजी में खो जाते हैं, पर भूल जाते हैं कि सारी सृजन, सारी बुद्धि, सारी प्रेरणा शांत मन से जन्म लेती है। आइंस्टाइन भाग नहीं रहे थे जब उन्होंने ब्रह्मांड की वक्रता देखी। बुद्ध दौड़ नहीं रहे थे जब उन्होंने दुख का अंत देखा। स्थिरता में प्रज्ञा खिलती है, लेकिन लोग स्थिरता से डरते हैं, क्योंकि जैसे ही बाहर का शोर बंद होता है, अंदर की सच्चाई बोलने लगती है। और पहली आवाज यही होती है, तुम अपने जीवन को आधा जी रहे हो। ज्यादातर लोग इसी क्षण वापस भाग जाते हैं, विचलन की तरफ, आराम की तरफ, नींद की तरफ। यहीं उनकी यात्रा रुक जाती है। तो फिर रास्ता क्या है? प्रेरणा नहीं, ईमानदारी। हर दिन खुद से पूछना, क्या मैं अपना सत्य जी रहा हूं या किसी और की परछाई? अगर डर ना होता तो मैं क्या बनता, क्या रचता, किस ओर बढ़ता? संभावना को अनुमति चाहिए, प्रेजेंस चाहिए। जैसे ही तुम पूरी तरह यहां होते हो, मन तुलना छोड़ देता है और रचना शुरू हो जाती है। संभावना अपने आप खुलती है, जैसे फूल
जो सूरज की पहली किरण पर खिल उठता है। तुम्हारा उद्देश्य कहीं बाहर नहीं छिपा, वह बस शोर के पीछे इंतजार कर रहा है। स्वयं की सिद्धि महान बनने की कोशिश नहीं, बल्कि सच को स्वीकार करना है। जब तुम छोटे होने का नाटक छोड़ देते हो, तुम वही बनने लगते हो जो तुम हमेशा से थे। तुम चेतना हो जो स्वयं को अनुभव कर रही है। तुम अपनी क्षमता को प्राप्त नहीं करते, तुम उसे याद करते हो। यही है ल्यूसिड पाथ। अगर इसने तुम्हारे भीतर कुछ छुआ हो, एक क्षण ठहरो, और अगर तुम इस राह पर और आगे बढ़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि जागरण ऊंचाइयों से नहीं शुरू होता, गहराइयों से शुरू होता है।